नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए कि दोस्तों काफ़ी लोग इन दिनों में भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं और आने भी जायज़ है आपके कमेंट्स कि सर हमने मतलब हर महीने की जो आप अटेंडेंस अपलोड करते हो वो चेक हुई है या नहीं हुई है, कैसे पता करें? और चेक हुई है या नहीं, इसके अलावा कहीं सेंडबैग वगैरह तो नहीं आ गया है? तो ये चीज़ अपन कैसे चेक करें? घर बैठे आप आसानी से अपने मोबाइल से स्टेटस चेक करते सकते हो अटेंडेंस का। और यदि इसमें लापरवाही की तो आपका बिल पास रुक भी सकता है। रुक क्या सकता है? बेरोजगारी भत्ता बंद भी हो सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। इसके अलावा जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, क्योंकि राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी अपडेट प्रूफ के साथ हम लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं, ताकि आपका बेरोजगारी भत्ता निरंतर रूप से जारी रहे और इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न ना हो पाए। चलिए पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि इस प्रकार सेंडबैग वगैरह आपके आ जाता है, तो ये कैसे चेक करोगे? मैं फटाफट से बताता हूँ। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि सर मेरी जुलाई, अगस्त या किसी भी महीने की हो अटेंडेंस हमारी चेक नहीं हुई है। आप यहाँ देख सकते हो, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर अटेंडेंस चेक क्यों नहीं हो रही है अभी तक। काफ़ी लोग भर भर के पूछते रहते हैं, उनके मन में डाउट रहते हैं कि कहीं हमारी चेक तो नहीं हुई, हमारी साथ ही तो नहीं ऐसा हुआ है। कई ज़िलों के अंदर कई लोगों की चेक हो जाती है, जबकि सेम दिन सेम इंटर्नशिप करने वाले दो कैंडिडेट यदि अटेंडेंस अपलोड करते हैं तो एक की चेक हो जाती है, एक की नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? काफ़ी लोग, जैसे इस भाई का कमेंट्स है मोनू जी का, कि भाई मेरी अगस्त की अटेंडेंस लेटर 2 बार अपलोड हो गया, क्या करें? तो इसके बारे में बताऊँगा। वैसे तो 2 बार अटेंडेंस अपलोड होती ही नहीं है भाई, क्योंकि एक बार अपलोड हो जाती है तो फिर दोबारा आप अपलोड करने की कोशिश करते हो तो वहाँ ऑलरेडी अपलोड बता देता है। हालांकि एक अलग बात है कि एसएसओ आईडी पे कई बार आपका स्टेटस 2 बार वहाँ सबमिटेड का शो कर जाता है, वो एक टेक्निकल इश्यू हो जाता है। तो भाई ने फिर उनके मन में डाउट उठा कि अटेंडेंस चेक नहीं हो रही है, क्या करें अब? तो मैं जो लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर अटेंडेंस चेक हुई है नहीं हुई है, क्या करें? तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। इसके अलावा देखो, काफ़ी लोगों के सेंडबैग वगैरह इस प्रकार आ जाता है। कई लोगों को तो पता तक नहीं होता है कि उनकी अटेंडेंस में सेंडबैग आ गया है, क्योंकि इसका कोई टेक्स्ट मैसेज तो आपके पास आता नहीं है। आपको खुद ही स्टेटस से चेक करने रहते हैं और ये सुनिश्चित करना रहता है कि हमारी इस महीने की अटेंडेंस चेक हुई है या नहीं हुई। जैसे अटेंडेंस के सेंडबैग आने की कुछ बेसिक से चीज़ होती है। जैसे यहाँ पूछा है ग्राम विकास अधिकारी के सिग्नेचर कराए। काफ़ी लोग सरपंच वगैरह के सिग्नेचर करा लेते हैं, उनके चल भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनके सेंडबैग आ जाता है कि ग्राम विकास अधिकारी से ही प्रमाणित कराए। बाकी नियम ये कहता है कि सरपंच के हस्ताक्षर मान्य होते ही नहीं है, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि है और सरकारी कर्मचारी नहीं है, ठीक है। या फिर आपके डिस्पेच नंबर का आ जाता है, डेट का आ जाता है। कई बार आप छुट्टियों की संख्या नहीं मेंशन करते हो या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मेंशन करते। इस पर एक मैं डिटेलली अलग से वीडियो बना दूंगा। अटेंडेंस कैसे भरे, क्या क्या छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखें ताकि आपके पास सेंडबैग वगैरह नहीं है। इस पर एक दिन में आपके ज़्यादा कमेंट्स इस पर टॉपिक पर मुझे मिले तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, अपनी एसएसओ आईडी आपके मोबाइल में ओपन करनी होगी। ई-मित्र से भी आप कर सकते हो, नो डाउट, कोई इसमें इश्यू नहीं है, लेकिन मोबाइल से कैसे करें इसके बारे में, क्योंकि अधिकतर लोग ई-मित्र हर महीने इस चीज़ के बारे में भी ई-मित्र पे जाएंगे क्या, ये मोबाइल से भी आप कर सकते हो। एसएस आईडी ओपन करोगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद में आप यहाँ देखोगे इसके यहाँ कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। जब आपकी फ़ोटो फर्स्ट पेज प्रोफाइल पेज ओपन होता है, वहाँ प्रोफाइल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और फिजिकल हो गई। इसके अलावा आपकी टेक्निकल डिटेल, जॉइनिंग डिटेल के जो अगला वाला ऑप्शन या लास्ट ऑप्शन मैं कहूँ, अटेंडेंस डिटेल वाला ऑप्शन आता है, जिसमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने शो होता है और इसको आपको अपलोड करना रहता है। यहाँ छुट्टियाँ लिखनी पड़ती है, ये सेलेक्ट करना पड़ता है, मंथ सेलेक्ट करना पड़ता है और वो पीडीएफ आपको यहाँ अपलोड करनी रहती है। अब इस प्रकार आपकी यहाँ बेसिक पूरी जानकारी यहाँ आ जाती है कि आपने किस महीने में की अटेंडेंस कब अपलोड की, कब वो चेक हुई। जैसे इनकी फरवरी की, जैसे मान लो आप, या ब्लू कलर में जो व्यू लेटर का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने जिस दिन अपलोड की है वो। अब जैसे ये फरवरी की ब्लू कलर में आ रहा है 11/3/2024 को और 8/4/2024 को इनकी फरवरी की अटेंडेंस वेरीफाई हो गई है। जैसे मार्च की भी इनकी हो गई है, ठीक है। इसके अलावा अप्रैल की भी हो गई है। इसके अलावा अपन बात करें मई की अटेंडेंस, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 22/7/2024 को इनकी मई की हो गई है। और इसके अलावा जून की अटेंडेंस भी इन दिनों में चेक हो रही है काफ़ी ज़िलों के अंदर। जैसे 17/9/2024 को, आज के दिन ही इस भाई साहब की जून की अटेंडेंस चेक हुई है, जबकि 15/7/2024 को इन्होंने जून की अटेंडेंस अपलोड की थी, ठीक है। तो इस प्रकार अब जैसे इनका जुलाई और अगस्त की अटेंडेंस चेक अभी तक नहीं हुई है, आप यहाँ देख सकते हो सबमिटेड दिखा रही है। पहले तो यहाँ ये चीज़ सुनिश्चित कर ले सबमिटेड है
तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं सर कैसे जल्दी चेक कराए, क्या रोजगार कार्यालय जाए? नहीं, जाने क्या हो सकता है, ये रोजगार कार्यालय का मैटर है भैया, अपना मैटर ही नहीं है। अपने को क्यों टेंशन लेनी है? क्यों, वो जिस दिन चेक करेंगे ना, उनके पास भी क्या होता है, वो पटके रखते हैं पेंडिंग में, और फिर जब उनको लगता है कि हाँ अब इनके इस महीने के बिल बनने वाले हैं, फटाफट से वो इतनी जल्दी चेक करते हैं। कई बार तो मैंने ये देखा है, कई लोगों ने बिल्कुल फोटोकॉपी वाला पेज अपलोड किया है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर मेरे पास अपलोड करते वक्त में गलती से एडमिट कार्ड की पीडीएफ अपलोड हो गई, वो अटेंडेंस भी चेक हो जाती है, क्योंकि विभाग के पास फिर प्रेशर रहता है कि फटाफट से इनकी चेक किया जाए, तो इतने ध्यान नहीं देते हैं। तो ये चीज़ है। तो बाकी आप जब भी अटेंडेंस से रिगार्डिंग कोई भी कमेंट्स करें तो उनको मैं बोलना चाहूँगा, अटेंडेंस से रिगार्डिंग आप टेंशन ना करिए, ये विभाग का कार्य है, ये विभागीय प्रक्रिया है जो धीरे धीरे रैंडमली होती रहती है। तो इस प्रकार आप मोबाइल से भी अपनी अटेंडेंस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सेंडबैग आता है तो फिर काफ़ी लोग पूछते हैं सर कितने दिन का समय मिलता है? कई बार हमने कई सेंडबैगों में देखा है कि 1-2 दिन का टाइम दिया जाता है कि इस तारीख तक आप अपलोड करें, अन्यथा आपका भत्ता बंद कर दिया जाएगा। और इसके अलावा यदि आप लगातार उस महीने की 1-2 महीने गैप हो गया है, या उस महीने की अटेंडेंस अपलोड दोबारा से रीसबमिट नहीं की, तो भी आपका भत्ता बंद हो सकता है, क्योंकि नियम ये कहता है कि 1 महीने से ज़्यादा आप गैर हाजिरी लेते हो, क्योंकि उन दिनों में उस चीज़ को, सेंडबैग आने को गैर हाजिरी ही माना जाता है यदि उसको दोबारा से अपलोड नहीं करते हैं तो ये इस प्रकार सारी चीज़ें रहती है। यदि इसमें लापरवाही करते हो तो आपका बिल तक रुक जाता है। कई लोगों का मैंने देखा है बिल पास रुका हुआ, बिल पास तक नहीं होता, क्योंकि उनकी इसमें एक मेन समस्या ये आ जाती है कि जैसे मान लो किसी का एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, जनवरी 2024 का अटेंडेंस में सेंडबैग आता है, और फिर आपकी जनवरी की उस ज़िले की, संबंधित ज़िलों की सभी लोगों की अटेंडेंस चेक हो जाती है, और उसके बाद में आप अपलोड करते हो। तो कई ज़िलों में तो खैर बाद में चेक कर देते हैं अगली अटेंडेंस के साथ, लेकिन मान लो जनवरी की हो गई, फिर फरवरी की भी हो गई उस ज़िले की चेक, तो फिर यदि आप उस बाद में भी अपलोड करते हो तो फिर वो चेक नहीं की जाती है, और जब बिल बनता है तो आपका बिल पास नहीं होता है। फिर जब रोजगार कार्यालय में आप चक्कर काटते हो, समय की, पैसे की बर्बादी करते हो, तो वहाँ से पता लगता है कि आपने समय पर अपलोड नहीं की, इस वजह से अब वो बिल पास नहीं होगा। ऐसा होता है भैया, काफ़ी लोगों के साथ हो भी चुका है। तो इस पे काफ़ी लोग इन दिनों में भर भर के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने डिटेली सारी जानकारी इस वीडियो में बता दी है, कैसे चेक करें, क्या करें और कितने दिन में करें। देखो वैसे तो आम रूप से बात करें तो सेंडबैग आने के 1-2 दिन में आपको अपलोड रीसबमिट कर ही देना चाहिए, अन्यथा भत्ता बंद भी हो सकता है। इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैंने सारी चीज़ें बता दी है मोबाइल से कैसे स्टेटस चेक करते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रमंडल में शेयर करते हैं, उनको बता भी दे कि अटेंडेंस अपना मैटर नहीं है, इससे संबंधित आप टेंशन ना ही पाले तो बेहतर रहेगा आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑल पे क्लिक कर दे, इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रमंडल में शेयर कर दे, ताकि उनको भी पता रहे कि हाँ ठीक है। इसके बाद यार इतनी पहले ही टेंशन है, बिल पास नहीं होता है, अटेंडेंस अपलोड करो, पेमेंट कब आएगा, ये वो कितनी टेंशन रहती है। अब अटेंडेंस की भी अपन टेंशन करने लगे तो विभाग के कर्मचारी क्या करेंगे। मिलेंगे खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।